नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। एक तरफ जहां देश में प्रदेश में चुनाव का एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है, हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, वहीं पे लखनऊ में एक महायज्ञ हो रहा है। जी हां, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और ये जो यज्ञ है ये 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीने का नहीं है, बल्कि ये यज्ञ तब तक चलेगा जब तक ये चुनाव चलने वाला है। मतलब कह सकते हैं कि यज्ञ खत्म होगा जून में, 6 जून को, और 18 जून को भंडारा है। तो क्या ये यज्ञ का जो कनेक्शन है राजनीति से है, इसका कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन जो महंत जी हैं जो ये करवा रहे हैं उनके बारे में बता दूं। उनका नाम है महंत हरिहर मणि इंद्र महाराज जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। और इन्होंने सरकार को लेकर, मोदी जी को लेकर जितनी भी अब तक भविष्यवाणी की है वो सारा सच है। शायद यही वजह है कि मैं इनसे मिलना भी चाह रही थी। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे तो 2024 को लेकर भी इन्होंने भविष्यवाणी की कि एक बार सरकार फिर से रिपीट हो रही है। और मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, मोदी की गारंटी, घर घर की गारंटी कितनी सफल होती है ये पता नहीं, लेकिन गुरु जी ने आज तक जितनी बातें की है ना, गारंटी के साथ वो पूरा प्रूफ हुआ है। और इस वक्त गुरुजी हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। कैसे हैं गुरुजी? बेटा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं और आप सबके सहयोग से बहुत सुंदर चल भी रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ है मीडिया, जिसको कहते हैं, मीडिया का हमारे साथ हर जगह और हर कार्यक्रम में, हर देश जनहित के कार्यों में बहुत अच्छा सहयोग रहता है। और बेटा खुशबू, आपको क्या मैं बताऊँ, आपका तो जो है शुरू से वैसे पहले भी जानकारी में चर्चा में रहा कि मतलब जो आप हमारा सहयोग वैसे ही बराबर करती रही हैं। सभी करते हैं, कोई स्पेशल बात नहीं है, सभी करते हैं। साथ में कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि कार्यक्रम की विषय, कार्यक्रम का हमारा आज मुख्य उद्देश्य है, 108 दिवसीय कार्यक्रम है हमारा, विश्व शांति देश रक्षा जन भक्तों के कल्याणार्थ मिशन में चल रहा है। और देश जनहित को विशेष दृष्टि रखते हुए जो हमारी व्यवस्था है वो 108 दिवसीय यज्ञ की व्यवस्था है। 108 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। और जैसे आपने कहा नाम और चर्चा पर्चा कैसे क्या, तो ये इस पर भी जो है हमारा जो है ओम हरीश निनावली जागीर सरकार के नाम से पूरा जो सिस्टम चलता है, जो हमारी हनुमान जी की कृपा है, जो हमारे हनुमान जी सरकार महाराज की कृपा है, वो निनावली जागीर सरकार के नाम से लोग जो है उसको चर्चित मतलब है भी और जानते भी हैं। और इसी के साथ जो हमारे स्थान की प्रतिष्ठाएँ जो हुई वो आज तक 32 इष्टों की प्रतिष्ठा मैं कर चुका हूँ। बहू नदी के तट पर स्थित है, बुंदेलखंड जालौन में स्थान आता है, जहाँ पर 32 इष्टों के साथ में एक आपको शायद जानकारी में हो या ना हो, मैं बताना चाहूँगा आप सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे देश, मेरे दिल और दिमाग में, मेरे इस तन वतन में, रोम रोम में एक हमारे हिंदुस्तान का जो हमारे दिल में रोम रोम में जो जज्बा बसता है, जो देशभक्ति का जज्बा है, जनहित का, देशहित का वो है, उसको लेकर के मैंने भारत माता की 5 फीट की मूर्ति की प्रतिष्ठा भी की है, जो बहुत सुंदर और भव्य है। आपका कोई भी जिले में अगर हो चैनल का सिस्टम, तो आप जो वहाँ पर जाए किसी को भेजकर आप जानकारी प्रतिष्ठा करा सकती हैं स्थान की भी। साथ ही भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ जो है सभी इष्टों की प्रतिष्ठा है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि किसी का कोई उसमें आज तक मैंने यूँ करके नहीं कहा कि आप ये हमारी मदद करिए। हनुमान जी की कृपा से जो भी जिससे बनता है करता है। आप सबका सहयोग बहुत सुंदर रहता है। हमारी पैतृक मतलब जो ज़मीन है, पैतृक ज़मीन हमारे पिता ने जो दान की है, उसमें जो है हमारा स्थान स्थापित है। हमारे उत्तर मुखी हनुमान जी हैं, जो 5.25 फीट की मूर्ति हमारे हनुमान जी महाराज की है, जो कि वो जो है क्या नाम बोलते हैं, दीन दुखियों के मसीहा माने जाते हैं। कोई भी रोता जाता है लेकिन हंसता आता है। और अगर जिसको भरोसा ना हो हमारे पास आए, और आने के बाद अगर सिद्ध ना कर दूँ तो नाम मेरा बदल देना है। दूसरा चीज़, साथ ही में ये राजयोगी भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुशबू जी बताना चाहूँगा, ये राजयोगी भी हैं। राजनेता बनाने में इनका बहुत अच्छा से योगदान रहता है। आज तक जिसके लिए मैंने हाथ रख दिया है, हनुमान जी की कृपा से वो पहलवान बना है। हाँ, ये मैं नहीं जानता कैसे बना, पहलवान बना है। आगे हनुमान जी की कृपा से ये भी मैं जानता हूँ और चाहता भी हूँ कि हमारे देश का भी कल्याण होता रहे साथ में प्रभु। और यही मैं याचना वंदना कामना करता हूँ सभी अच्छे के लिए। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान सब मिल बोलो जय श्री राम, मेरा मिशन है। दूसरा चीज़, सनातन की बात आती है। सनातन ही हमारी शक्ति है, सनातन ही सत्य है, सनातन ही शिव है, शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, और सुंदर ही सनातन है। तो सनातन पर जो कोई भी मेरा एक संदेश है, हाथ जोड़कर बद्ध निवेदन है कि हमारे सनातन पर, हमारे धर्म पर, हमारे मठ मंदिरों पर, हमारे संत गुरुओं पर अगर, और हमारे पुराणों पर, गंगा गायत्री गीता पर, हमारी गौ माता पर,
हमारे हिंदुत्व पर अगर कोई बात और मतलब विरोध उठाने का या विरोधाभासी वादा करने का काम करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हम सभी संतों को लेकर के आगे बढ़ूंगा। सत्य ये है कि मेरा जीवन सत्य पर उतर रहा है। सत्य के पीछे मैं गोली भी खा सकता हूँ, गाली भी खा सकता हूँ, लाठी डंडे भी खा सकता हूँ, लेकिन मैं सत्य सनातन में कभी झंडा झुकते नहीं देखना चाहूँगा। और सत्य के लिए ही सबको आगाह करता हूँ, सत्य के लिए सबको आगे बढ़ाने का विषय रखता हूँ। और हम ये भी कहना चाहेंगे हमारी जितनी नई जनरेशन है वो इतना तीव्रता से तेज़ी से आगे बढ़े, जय श्री राम को बोलते हुए कि कोने कोने में देश के जो है जय श्री राम, एक ही नाम जय श्री राम, एक ही नाम जय श्री राम होना चाहिए। साथ ही हनुमान जी की कृपा से मैं ये भी चाहूँगा कि देखिए जब राम राज हमारा जो है हनुमान जी की कृपा से आया है, हमारे श्री राम जी दरबार में विराजमान हैं, तो राम राज नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब विरोज शरीरा, है ना। सब मिल करें परस्पर प्रीति, सहज श्रवण सहज कृपण सन सुंदर नीति। मतलब ये हमारी सुंदर नीति हमारी रामायण लिख रही है, हमारे जो है वेद पुराण कह रहे हैं कि देख सब मिल कर रहिए, सब हिल मिल करके रहें, सब सुंदर नीति बना करके रहें और सभी एक दूसरे का परस्पर व्यवहार अच्छा रखें, सभी का भला करें। किसी के साथ विरोध करने से तुम्हारे से नहीं हो सकता है। अगर प्रभु की इच्छा है तो कुछ भी हो सकता है उसका, और प्रभु नहीं चाह रहा तुम लाख विरोध करो, कुछ नहीं हो सकता है। तो हम तो यही चाहेंगे। अच्छा ये भी साथ में है, जैसे मान लो जैसे जनत में सरकार के लिए मैंने बोला है कि हाँ सरकार वापसी आ रही है, उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। लेकिन ये भी बोला है कि हाँ चाय वाला, इसके बाद आने वाला काढ़ा वाला। लेकिन एक बात और बोलूँगा कि हमारे देश की विकास की गति को तीव्र करने के लिए, तेज़ी से ले जाने के लिए उसका जो है जो सामने वाला होता है, जिसको कहते हैं कि अपने शब्दों में कि मतलब जो जैसे अन्य पार्टियाँ, मतलब विरोधी विपक्षी, जो विपक्षी होता है वो हमारी विकास की गति को तेज ले जाने के लिए बहुत बड़ा सहायक होता है। तो हम यही कहेंगे प्रभु से कि मजबूत हो भी रहे, मजबूती उसको भी मिले, क्योंकि वो मजबूत रहेगा तो ही देश की विकास होगी, देश का विकास होगा, देश की गति तीव्र होगी और देश से आगे जाएगा, चमकेगा। आज हमारा देश जो क्या नाम बोलते हैं, सोने की चिड़िया तो है ही है। सोने की चिड़िया होने के साथ साथ इसको कोई ना रोक पाया ना रोक पाएगा, लेकिन प्लेटिनम बनाने का कार्य करे तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तो सोना ही है ना, लेकिन प्लेटिनम बनाने का कार्य करे तो वो महत्वपूर्ण कहलाएगा। दूसरा चीज ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे जो भी चलना चाहे चले, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश से जनता का कार्य करे, भला करे जनता का। जनता के साथ कोई ऐसी दुख तकलीफ की बात अगर आती है तो उसको समझे, गंभीरता से ले। अब ये नहीं कि मतलब एक मर रहा है एक मौज कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो ये आपका होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है गुरुजी? और काफ़ी साधु संत भी यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं। साधु संत आ जा रहे हैं, मिल रहे हैं और बातचीत हो रही है, मिलन सम्मेलन चलता रहता है, लोगों का आना जाना बराबर लगा हुआ है। बाहर के लोग भी हमारे भक्त आ रहे हैं, अन्य प्रदेशों के भी आ रहे हैं। और इसका यज्ञ का उद्देश्य हमारा मुख्य यही है, विश्व शांति देश रक्षा, जन भक्तों का कल्याण मिशन है हमारा। और विश्व में शांति हो, देश की रक्षा हो, जन भक्तों का कल्याण हो, राष्ट्र कल्याण हो। साथ ही में जैसे आपने कहा क्या नाम बोलते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा मुख्य यही है कि जन भक्तों को सुख शांति मिले हमारे देश में। सरकार जो भी रहे अच्छा काम करे, नेक काम करे, और ये नेक काम के साथ में किसी को कोई विरोध की गति से ना देखे। देखिए वो भी हमारा छोटा भाई है, हमारे लिए सब बराबर, कोई हम एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, न कोई ये सोचे कि बीजेपी की कर रहे हैं, ये भी नहीं है। अब वो जो आ रहा है प्रभु की ओर से हमको संदेश, हम वो बोल रहे हैं कि हाँ सरकार वापसी हो रही है, लेकिन हमारे जो विपक्षी दल हैं वो भी मजबूत रहें। हम आशीर्वाद उनको भी दे रहे हैं कि मजबूत हो भी रहें, नहीं तो विकास, देश की विकास की गति रुक जाएगी। तो हमारा कोई ऐसे नहीं, हमारा परिवार है, देश हमारा परिवार है, सभी हमारे हैं और हम किसी को विरोध, हम 5 उंगली हैं, 5 में एक भाई अगर हमारा आगे जा रहा है तो और भी 4 हैं, तो उनको भी तो बराबर ले चलेंगे। दिल्ली में उलटफेर मच रहा है, उस पर क्या कहेंगे? दिल्ली में क्या, किस बात का उलटफेर है? मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं वो इस वक्त जेल में है। देखिए ये तो मतलब जो प्रकृति का नियम मानिए कि ऊपर नीचे होता रहता है, समाज में कभी अच्छा कभी बुरा, ये सब चलता रहता है। ये हमारी जीवन की एक गति है कि जिसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं हैं उसके में फिर जो सरलता कहाँ से आएगी? जब खुशी, जैसे हमें कष्ट होता है, कष्ट के पीछे दुख, जो दुख होता है, दुख के पीछे सुख की घड़ी लगी होती है। जब रात होती है, रात के पीछे सवेरा लगा होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जेल तो किसी को कोई भिजवा सकता है, फर्जी में भिजवा सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और जेल हमारे मतलब जो कृष्ण भगवान जन्म लिए हैं, तो जेल कोई गलत जगह नहीं है, जेल बहुत सुंदर जगह है। अरे क्यों नहीं,
अरे बहुत बढ़िया जगह, जहाँ पे भगवान ने जन्म लिया है, हम क्यों गलत मानेंगे उसको? कैसे गलत मानेंगे? और वो जो है सबके साथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जेल जाने को तो भगवान के लिए गोली भी खाई है। मैं बता दूं कि अयोध्या में जब वो हादसा हुआ था उस वक्त गुरुजी भी मौजूद थे, तो जेल के भी दर्शन किए क्या गुरुजी? जेल में भेजा गया, हाँ जेल में भी भेजा गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, जेल में भेजा, और निर्दोष, कोई मतलब नहीं, बिना दोष के भेजा गया। तो ये तो संसार का वो है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो गुरुदेव हैं देवराहा बाबा की कृपा से जो आज हमारे चोले की ये मतलब जो है रक्षा है, सुरक्षा है, या जो ताकत है, शक्ति है, ये हमारे गुरुदेव श्री देवराहा बाबा की है। और उन्होंने जो कहा था हमसे कि बेटा जा, जो देश दिन का काम करेगा तू, लेकिन कुछ दिन भक्ति शक्ति कर। तो उनके कहने के अनुसार, अपने गुरुदेव के शब्दों के अनुसार मैं चला गया उत्तराखंड में। मैंने जो है वहाँ पे काफ़ी समय साधना की। वहाँ के बाद कुछ नेपाल के जंगलों में भी साधना की, अपने इंडिया के बॉर्डर पे, और नेपाल में भी रहा। तो कहने का मतलब साधना के समय के बाद जब मैं बाहर आया तो गुरुदेव का जो शब्द था कि देश जन का काम करेगा, आज कहना नहीं चाहिए बेटा खुशबू जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देश को बताना चाहूँगा कि जब से मैंने याद संभाली, और जो भी मैं देश जनता का काम, दीन दुखी असहाय गरीब बेसहारा हमारे पास जो भी आता है, रोता तो आ सकता है, लेकिन मैं उसको छुपा के उसके आंसू पहुँच करके बेचता हूँ। दूसरा जी, जो मंत्री विधायक कार्य नहीं कर रहे हैं, वो सीट की गर्मा से करते हैं, सीट पद की गर्मा से करते हैं, पद पाने की इच्छा करते हैं। मुझे कोई ना पद की इच्छा है, न कोई किसी के धन दौलत की, माल खजाने की लालच है। मैं निस्वार्थ निष्कपट भाव से देश की सेवा कर रहा हूँ। संत का धर्म है देश की रक्षा कराना, सेवा कराना। हमारे पास जितनी भीड़ आती है लोगों की, फरियादियों की, मैं समझता हूँ संत के पास आशीर्वाद लेने लोग आते हैं। आशीर्वाद तो लेते ही हैं, लेकिन अपने कष्टों को भी बयां करते हैं कि गुरुजी हमारा ये कष्ट है, हमारा ये मतलब शासन में बात कर लो, आप जो प्रशासन में बात कर लो, जहाँ जो हमसे बनता है मैं निर्भीक होकर के और निष्कपट भाव होकर के उसकी शासन में भी बात करता हूँ, जहाँ हमारे जो संपर्क हैं, और प्रशासन में भी करता हूँ। और बिल्कुल जो उसकी जहाँ तक होती है मतलब जो है निष्पक्ष भाव से, निर्दोष जो अगर व्यक्ति है तो उसको मैं किसी भी कीमत में गलत जगह नहीं जाने देता हूँ, उसकी मदद करता हूँ, कराता हूँ। जिस तरह की जो मदद है वो कराने का काम करता हूँ, और सरकार की ख्याति लाता हूँ। जो सरकार, कोई सरकार ये नहीं है कि यही सरकार कोई भी रही हो, सच्चाई ये है कि जो 2007 में रामसेतु पर मुद्दा जब हुआ था, रामसेतु पर जब मैंने यहाँ किया था कि नहीं रामसेतु न टूटेगा, न वेदांती जी का रजिस्ट्रिंग होगी, तो उस समय 2007 में मायावती की सरकार थी। मायावती जी की सरकार में जब हमने 2007 में कार्यक्रम किया तो बीएसपी सरकार ने ही हमारे साथ सारी देश जनहित में कार्य करने को लेकर के हमारा साथ सहयोग दिया था, और सारी सुविधाएं लगाई थी हमारी कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर के, हमारी व्यक्तिगत स्थलीय सुरक्षा को लेकर के, और जो सुविधाएं होती हैं सारी सुविधाएं उसने हमारी बराबर प्रदेश में चलती रहीं, सब जगह हमारी सुविधा की, और बराबर। इसके बाद सपा सरकार आई, सपा में भी सब मतलब जो है, यहाँ तक कि मुलायम सिंह जी का नाम बोलते हैं, हमको 3 बार प्रणाम करते थे, मान सम्मान देते थे, और हमारे सारे कार्यों को करते थे। आज तक कोई भी सरकार ऐसी नहीं जिनने हमारा मदद न किया हो, कोई ऐसा नहीं, सब ने मदद की। मैं किसी का विरोध नहीं कर सकता, ना किसी की बुराई कर सकता, वो जो काम कर रहा है वो भी अच्छा कर रहा है। अब वो रही बात आज की सेवा सहयोग की, तो आज सेवा आपके सामने है, क्या सेवा सहयोग चल रहा है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगा। और कार्यक्रम 18 जून को पूरा करने के बाद अगर आप हमारे पास आएंगी तो बेबाक और बेहिचक मतलब जो है निडर होकर के बोलूँगा। मैं किसी को न डरता हूँ और ना किसी को छुपता हूँ, ना किसी के दबाव में रहता हूँ, ना किसी से गिलास पानी मांगता हूँ। हमारे देश से जनहित कार्य में जो हमारा सहयोग करेगा वही हमारा है ना, वही हमको जो मतलब जो प्राणों से ज़्यादा प्यारा है। बात बाकी मैं किसी से भीख मांगने का पिछोड़ा करता नहीं हूँ, मैं कभी यूँ नहीं करता, मेरा नियम है यूँ करने का। संत आशीर्वाद देता है, मजबूत करता है, किसी से भिक्षा नहीं मांगता। मैं उन संतों में नहीं हूँ, मैं ऋषि महर्षि परंपरा है मेरी, ब्राह्मण कुल में जन्म है, और बड़ा परिवार है। राजाओं की दी हुई गद्दी 500 बीघा जमीन दिया था, उस जमीन पर जो है हमारा परिवार पूरा बसा है, 5 लोगों का परिवार है। इसके बाद हमारा व्यक्तिगत 7 भाइयों के बीच में जन्म है, और चाचा भतीजे का आज की तारीख में 20-25 लोग परिवार में हमारे। तो कोई ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, लेकिन हमारा संत मार्ग हो गया, ऋषि महर्षि परंपरा हो गई, खुला हमारा सब कुछ, हर चीज़ को जहाँ पूछोगे मैं खुला बोलूँगा। बहुत धन्यवाद गुरु। बस मैं इतना ही जानता हूँ, इतना लास्ट में कहूँगा कि बस इतने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारा हिंदू राष्ट्र हो जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और मतलब जो है क्या नाम बोलते हैं, हमारा रामायण जो है क्या नाम बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, गौ माता हमारी राष्ट्रीय पशु घोषित हो। बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए मेरा लगा है, सनातन मेरा मजबूत हो, दुनिया में नाम विश्व गुरु होकर के रहे, विश्व गुरु बने, विश्व गुरु बने, विश्व गुरु बने। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और जो कहा है सत्य होगा, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। और रही बात ये कि अगर कोई ये कहा कि नहीं ये तो होना ही होना था,
तो 2027 आ रही, मैं 2027 की वाणी बोल दूंगा, अगर है कोई तो बोल दे। इन शब्दों के साथ खुशबू जी आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। और हमारे लिए सभी अच्छे हैं और सभी हमारा सहयोग करते हैं, लेकिन खुशबू हमारी कुछ ज़्यादा ही कुछ करती है। तो बहुत गुरु से बातें हुई, और जैसे कि राजनीति को लेकर भी गुरुजी ने खुलकर बात की। हमेशा ऐसी बेबाकी से बात करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।